नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी के जीवन भर की गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम सभी पूरे जीवन अपनी जरूरतों को रोक करके एक एक रुपए इसलिए जोड़कर जमा करते हैं ताकि भविष्य में अगर हमारे घर परिवार में किसी भी सदस्य को कोई बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, या फिर घर परिवार में किसी की शादी ब्याह है, तब दोस्तों उसके लिए आपको किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए हम कुछ हिस्सा बचा करके अपनी ज़रूरतों को रोक करके अपने बैंक खाते में पैसा जमा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती से आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई ठगों के हाथ लग सकती है। दोस्तों, ये ठगी करने का तरीका बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नया है। दोस्तों, इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी फंस जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से ठगी करने में ठगों को ना ही आपके एटीएम कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, ना ही आपके बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, और ना ही वो आपसे ओटीपी लेते हैं, ना ही आपको किसी लिंक पर वो लॉगिन करवाते हैं, ना किसी ऐप्स को डाउनलोड करवाते हैं। दोस्तों, ये तरीका उनका बिल्कुल अलग है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद व अपने परिवार को इस तरह से होने वाली ठगी से बचा सकते हैं। दोस्तों, ठगी करने का यह तरीका इस समय खूब तेजी से फैल रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों पिछले 15 दिनों में मेरे खुद के जानने वाले 5 ऐसे केस हैं, 5 ऐसे लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हुए हैं। दोस्तों, पिछले 15 दिनों में 2 मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हो चुकी है। दोस्तों, पढ़े लिखे लोग थे और उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है। वहीं दोस्तों, एक हमारे रिलेटिव भी हैं, उनकी भी फ़ोन कॉल आई थी मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे खाते में 1,04,000 रुपए थे, जिसमें से 1,00,000 रुपए ठगों के द्वारा निकाल लिए गए हैं। अब उस खाते में सिर्फ 4,000 रुपए बचे हैं। वहीं जो मेरे रिलेटिव थे उनका खाता भारतीय स्टेट बैंक में था। वहीं दोस्तों, आज एक केस मेरी खुद की ब्रांच में एक सामने आया है। दोस्तों, जब एक केस आज हमारी बैंक में सामने आया तब मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस पूरे विषय पर जानकारी दूं कि किस तरह से आप लोग इस तरह से होने वाली ठगी से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में आपको अपने बैंक खाते से पैसे निकालना बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों पहले ये सुविधाएं नहीं थी। पहले आपको सिर्फ बैंक ही जाना होता था और वहां विड्रॉल भर के आपको वेट करना होता था। जब आपका नंबर आता था तब आपको पैसा मिल जाता था। लेकिन दोस्तों, ये जितनी आसानी हुई है, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही आपके लिए असुरक्षित हो चुका है। आपकी जरा सी चूक में आपका खाता खाली हो सकता है, आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई ठगों के हाथ लग सकती है। दोस्तों, अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर जो 5 केस मेरे सामने पिछले 15 दिनों में आए हैं, तो आखिर वो कौन सा तरीका है जिसे इस्तेमाल करके ठगों ने लोगों के साथ ठगी की है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह से आप सावधानियां बरत सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर मैं आप लोगों को अब विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस समय ठग ठगी करने के लिए एईपीएस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, एईपीएस का मतलब है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। दोस्तों, आज के समय में 99% लोगों का आधार उनके बैंक खाते में लग चुका है, यानी सीड हो चुका है। दोस्तों, आज के समय में हर गांव में लगभग 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी प्राइवेट कंपनी से एईपीएस की आईडी ले रखी है और वो लोगों का पैसा निकाल रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप उनके पास 5,000 रुपए विड्रॉल करने जाते हैं। दोस्तों, वो आपसे आपका आधार नंबर लेते हैं, आपसे आपका बैंक पूछते हैं और उसके बाद आपका फिंगर ले लेते हैं। दोस्तों, आप मान लीजिए कि 5 की जगह उन्होंने 10,000 रुपए अमाउंट उसमें भर रखा है और वो आपके खाते से 10,000 रुपए विड्रॉल भी कर देते हैं। उसके बाद आपको 5,000 रुपए गिन करके वो दे देते हैं। 5,000 रुपए का वो फ्रॉड आपके साथ कर जाते हैं। दोस्तों, वो आपको कोई भी पर्ची नहीं देते हैं, आपको कोई रसीद नहीं देते हैं कि जिसमें लिखा हो कि आपने कितने रुपए का विड्रॉल किया है। उसके बाद क्या होता है कि ये मान लीजिए आपने 3-4 बार ऐसा किया तो वो आपके साथ हर बार ऐसा कर सकते हैं। जब आप बैंक जाते हैं, वहां पर अपनी पासबुक अपडेट करवाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने 5-5 नहीं, आपने 10-10 हज़ार रुपए 4 बार विड्रॉल किया है, जबकि आपने सिर्फ 5-5 हज़ार रुपए ही 4 बार उनके पास से विड्रॉल किया था। तब दोस्तों, ऐसे में आपके साथ 20,000 रुपए की धोखाधड़ी हो जाती है। दोस्तों, पहली सावधानी आपको यह बरतना है कि देश के जो भी सरकारी बैंक हैं, उन बैंक के जो भी अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र, यानी उन बैंकों ने जो भी बैंक मित्र रखे हैं, आपको पैसे सिर्फ उन्हीं के पास से ही विड्रॉल करना है। आपको किसी प्राइवेट जगह से पैसे विड्रॉल नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको किसी मुसीबत में, किसी इमरजेंसी में पैसे विड्रॉल ही करने हैं किसी प्राइवेट जगह से, तब दोस्तों आपको किसी ऐसी जगह से पैसे विड्रॉल करना चाहिए जो आपके लिए विश्वसनीय हो, आप जिस पर विश्वास करते हो, साथ ही वो लोकल का हो, आप उसे जानने वाले हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप उससे उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें कि मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया है, मेरे खाते का मौजूदा बैलेंस क्या है, ये सभी जब वो आपको दे पाए तभी आप उनके पास से ट्रांजेक्शन करें। दोस्तों, दूसरी सावधानी आपको यह बरतना है कि आपको चाहे पीएम किसान की केवाईसी करानी हो या फिर पेंशन की केवाईसी करानी हो, दोस्तों आप लोगों को जो उसकी केवाईसी करानी है, आपको अपना फिंगर देना होगा उसके लिए। तो दोस्तों, आपको ये सभी काम अपने बहुत ही विश्वसनीय जगह से करवाना है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते पहचानते हो, आपको ये भरोसा हो कि ये आपके साथ गलत नहीं करेगा। आपको ये काम उसी के पास करवाना है। अदरवाइज आपको फिंगर कहीं भी नहीं देना है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको किसी लालच में नहीं आना है। लोग आप लोगों को इस तरह से झांसा देते हैं कि आप इस बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपना फिंगर दे दीजिए, आपका फ्री में पैन कार्ड बन जाएगा, आपको उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है।
तो दोस्तों आप लोगों को इन बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों को पैन कार्ड बनवाना है या फिर श्रम कार्ड बनवाना है या फिर केवाईसी करवानी है। आपको ये सभी काम अपने विश्वसनीय जगह से ही करना है। मैंने कई जगह देखा है कि कई लोग बाहरी लोग आते हैं, गांव में कैंप करते हैं और वहां पर बोलते हैं कि पैन कार्ड फ्री में बन रहे हैं, आप लोग अपना आधार लेकर के आइए और अपना अंगूठा लगा दीजिए। या फिर कोई बताता है मैं पेटीएम की केवाईसी कर रहा हूं, आप एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लीजिए। दोस्तों इन सभी बहकावों में आपको नहीं आना है। अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना है तब आप एयरटेल पेमेंट बैंक की जो भी ब्रांच है वहां पर जाके खुलवाइए। आपको पेटीएम की केवाईसी करानी है तो जो भी पेटीएम के अधिकृत रिटेलर हैं आप उनके पास जाकर के अपनी पेटीएम की केवाईसी कराइए। आपको पैन कार्ड बनवाना है तब आप अपने नज़दीकी लोकवाणी केंद्र जो भी आपके गांव में हो, जिसे आप अच्छी तरह से जानते पहचानते हो, उनके पास जाकर के आप बनवाइए, ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कतें आप लोगों के साथ ना हो। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप लोगों को किसी भी बाहरी व्यक्ति या जिससे आप अपरिचित हो उसकी डिवाइस पर आपको अपना फिंगर किसी भी सूरत में नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। अदरवाइज आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। दोस्तों आज से 15 दिन पहले ही सरकार ने साफ किया है कि आप लोगों को अपना जो जिसमें 12 अंक होते हैं आपके आधार में, वो आधार कहीं भी किसी भी प्राइवेट जगह में नहीं देना है। आपको अपना 12 अंक वाला आधार सिर्फ वहीं देना है जिनके पास आपका आधार लेने का लाइसेंस प्राप्त है, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी कार्यालय में ही आपको अपना आधार देना है। आपको किसी भी प्राइवेट जगह में अपना 12 अंक जिसमें 100 होते हैं वो आधार नहीं देना है। अदरवाइज अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तब आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप लोगों को अगर किसी प्राइवेट जगह में अपना आधार कार्ड देना है तब आप लोग हमेशा मास्टर आधार का उपयोग करें। मास्टर आधार आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप मास्टर आधार डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग प्राइवेट कंपनियों से आईडी लेकर के पैसा निकाल रहे हैं उस व्यक्ति की, उस एजेंट की कोई भी गलती नहीं थी। होता यह है कि मान लीजिए कोई भी ग्राहक उस एजेंट के पास जाता है कि मेरा 5,000 रुपये विड्रॉल कर दीजिए, वो 5,000 रुपये भर करके विड्रॉल करता है और उसे ईमानदारी से उसका पैसा दे देता है। जो भी 10-5 रुपये उसे कमीशन मिलता है वो उससे ले लेता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो आजकल नई नई कंपनियां आई हैं एईपीएस की, चोर कंपनियां मैं उन्हें कहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा कमीशन का लालच दे करके लोगों को अपने जाल में फंसा रही हैं। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा कमीशन के लालच में उन कंपनियों की आईडी ले रखी है और उनके साथ ये हो रहा है कि उन्होंने तो सिर्फ 5,000 रुपये विड्रॉल किए, उन्होंने ईमानदारी से अपना कमीशन लिया और उन्हें पैसे विड्रॉल करके दे दिए। लेकिन दोस्तों हकीकत में क्या हुआ, जो चोर कंपनियां हैं जो अभी नई नई आई हैं मार्केट में, उन्होंने उस व्यक्ति का आधार नंबर भी सेव कर लिया और उसका जो बायोमेट्रिक होता है वो भी अपने पास सेव कर लिया। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्होंने बायोमेट्रिक को भी स्कैन कर लिया और आपके आधार नंबर को, आपके बैंक को भी उन्होंने अपने पास सेव कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि उस कस्टमर का उनके पास बायोमेट्रिक भी है, उनके अकाउंट की भी डिटेल है और उनका आधार नंबर भी है। दोस्तों वो उसका क्लोन तैयार कर लेती हैं, आपके बायोमेट्रिक का क्लोन तैयार करने के बाद उस व्यक्ति के खाते से पैसे विड्रॉल कर लेती हैं। तब दोस्तों क्या होता है कि जब वो व्यक्ति बैंक जाता है, अपनी पासबुक अपडेट करवाता है, उससे पैसा उसका निकल चुका होता है। उस दशा में वो व्यक्ति उसी एजेंट के ऊपर आकर के एफआईआर कर देता है जिसके पास से उसने पैसे निकाले थे। क्योंकि पुलिस पूछती है या फिर बैंक पूछती है कि आपने पैसे कहाँ से निकाले, आपने बायोमेट्रिक कहाँ पे दिया था, तब दोस्तों वो उसी व्यक्ति का नाम लेता है कि मैंने उनके पास पैसे निकाले थे। उस दशा में उस व्यक्ति के नाम एफआईआर हो जाती है। तो जो एजेंट भाई हैं, मैं उनको भी एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का आईडी ले करके आप एईपीएस का काम कर रहे हैं, तब दोस्तों आप लोग हमेशा जो पुरानी कंपनियां हैं, जो विश्वसनीय कंपनियां हैं, आप उनके साथ काम करें। कमीशन भले थोड़ा कम है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को उसके चक्कर में जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ज़्यादा कमीशन के चक्कर में पूरे जीवन आपको जेल में बिताना पड़े और उसमें आपकी गलती भी कोई नहीं, आपने तो सही काम किया, ईमानदारी से किया। लेकिन दोस्तों आपकी जो कंपनी है, आप जिस कंपनी के एजेंट हो, वो कंपनी चोर है, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है और उसमें आपकी आईडी से उसने पैसे विड्रॉल कर लिए हैं, तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों को कि आप लोग हमेशा जो भी विश्वसनीय और पुरानी कंपनियां हैं आप उनके साथ काम करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी काम बायोमेट्रिक के माध्यम से करना है, चाहे वो कोई केवाईसी करवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो या फिर अन्य कोई भी काम हो, तब आप लोग बहुत ही केयरफुली करिए। आप लोग जिस भी जगह पर अपना फिंगर दे रहे हैं उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर नज़र रखें कि आखिर वो किस जगह पर आपका फिंगर ले रहे हैं। आप लोग उनसे पहले देख लीजिए कि वो कहाँ पर आपका फिंगर रखवा रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब आप अपने घर के किसी भी पढ़े लिखे सदस्य को साथ में लेकर जाएं और उसके सामने ही अपना बायोमेट्रिक दें। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह से आप लोग सावधानी बरतेंगे तो आप लोग अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी, अपने परिवार के साथ होने वाली धोखाधड़ी को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे, यानी बच पाएंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।